लक़द अंज़लना इलैकुम किताबा फ़ीही ज़िक्रुकुम, हमने तुम पे किताब नाज़िल की, इसमें फ़ीही ज़िक्रुकुम फ़ीही हदीसुकुम, जो भी तफासीर है इसकी, कि इसमें हर मसले का हल है। तो हमारी असल सोच ये थी कि भाई देखें, ह्यूमन प्रॉब्लम्स आर ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दुनिया में हर आइडियोलॉग दे रहा है, हर हिस्सा दे रहा है, हर कल्चर दे रहा है, हर सिस्टम दे रहा है। और हमारा यह मानना है कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ और सिर्फ द मोस्ट एक्यूरेट टू एब्सोल्यूट अगर जो है वो शरीयत का है, वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है। अब ये हम मानते हैं, हमारी नस्ल नहीं मान रही, हमारे लोग नहीं मानते, क्योंकि मनवाया नहीं जा रहा। ये मनवाया जाए ना जाए, हम इसको एक थ्योरेटिकली, एक वर्बली मानते हैं, बाय द कोर नहीं मानते लोग कि वाकई इस जिस दीन को मैं मानता हूं, इट कैन एड्रेस एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट रिटर्न्स एंड ROIs एंड बेनिफिट्स एंड जल्बुल नफा दफुल दरर, सारा इसके अंदर है। वही ये एक रो बन गई हमारे लिए कि भाई एक तो ठीक है ना कि भाई हमने रिसर्च करनी है, किताबें लिखनी है, तदरीस करनी है, फिक्र पढ़ानी है, उसूल पढ़ाने, अकीदा पढ़ाना, ये सब कुछ कर, बट एप्लीकेटिवली जो देखे ना, जो उस वक्त मेरा मानना था, मैं गुजरा नहीं था। लेकिन व्हाट आई वुड से इज, इन 10 सालों के अंदर मैंने गुजरा भी और मैंने देखा है ना, इट इज अनबीटेबल नॉलेज, हाईली पावरफुल, वेरी यूनिक, और अल्लाह की बात के आगे कोई चीज नहीं टिक सकती। वो एक ऐसी बात है जिसपे मैं एक और बात मैं आपसे कहता हूं, जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी ना, वो है कि बहुत असल पूरी जिंदगी डिप्लोमैटिक है। इट्स अ डिप्लोमैटिक लाइफ। यू हैव टू फाइंड अ वे आउट कि कोई सुलह हो जाए, कोई अफामो तफीम हो जाए, कोई डील हो जाए। सही। वो और बात है कि डील हो नहीं रही है आजकल, डील रुकी हुई है। तो आप वक्त के साथ साथ एक उम्र होती है जब आप एब्सोल्यूट होते हो, फिर एक उम्र होती है वो एब्सोल्यूटनेस टूट जाती है, फिर एक उम्र आती है आप कहते हो भाई कोई तो एब्सोल्यूट हो मेरी लाइफ में। अगर किसी चीज पर आदमी एब्सोल्यूट स्टांस ले सकता है और स्टैंड ले सकता है, जिसमें पूरी कायनात के आर्टिकल्स उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, और आपका मन अंदर से ये कह रहा होगा कि आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स द शरीयत ऑफ अल्लाह। मतलब उसके लिए जान दे सकते हैं आप श्योरिटी होगी, आपको क्लैरिटी होगी। इससे हटके कोई और चीज, मेरा अपना इज्तिहाद या किसी आलम के इज्तिहाद पर भी मैं जान नहीं दे सकता। गहरा नुक्ता है। सही। मैं किसी आलिम के या किसी भी आदमी के पर्सनल इज्तिहाद की इज्जत और रिस्पेक्ट कर सकता हूं, लेकिन जान देना, एक एब्सोल्यूट हो जाना उसके ऊपर, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टफ। द ओनली थिंग जिस पर इंसान एक एब्सोल्यूट, नो सब्जेक्टिव माइक्रोस लेवरेजेस एंड इस्तिस्ना एंड आप कुछ, वो नहीं, वो शरीयत का इल्म। तो इसके पीछे खड़े होने में और इसके साथ खड़े होने में इज्जत भी बहुत है, वकार भी बहुत है, मकाम भी बहुत है। और जब भी मैंने इस दीन के साथ किसी जगह पर इसकी सब्जेक्ट, इसके कंटेंट और इसकी डेप्थ के साथ स्टैंड लिया ना, टिका नहीं कोई सामने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल भी है ना, जब वो जेरूसलम फतह करने जा रहे थे, तो जब वो उस गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ऊंट पे आ जाए, आप नीचे ना खड़े, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत जो दी है वो इस दीन के साथ दी है, इस दीन के अलावा हमें इज्जत नहीं दी। तो वो बल्कि एक बात आप करते थे उस जमाने के अंदर कि भाई ये तो सबको पता है कि कोई भी जब काफिर कुछ भी तरक्की करता है तो हम कहते हैं ये सब हमसे लिया, इसने ये सब हमसे ही लिया। हमारे इब्ने क़य्यिम, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह, इमाम गजाली, ये सारे पायनियर्स थे। ये केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, हमारे बड़ों ने किया। हाँ, लेकिन बात यह है कि हम नवाब थे। अगर उसने लिया है, अगर उसने हमारे कंटेंट से लिया है, हम क्यों नहीं निकाल पा रहे? मैं देखिए, यही मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी बुनियादें हैं ना आज वेस्टर्न उलूम की तरक्कियों की, उसकी बेस में मुसलमान स्कॉलर्स का खून है और उनका इल्म। हैरत की बात है, बल्कि हमारा और इतना लेवल था उनका कि उनकी इस्तिलाहात में अलजबरा आया जी, फ्रॉम अडॉप्ट कर लिया अलजबर। हाँ, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, अलजबर वहां से आया। और इस तरह की कितनी ये आपकी वजह जो इसने लैटिन को, मतलब इतना भरम था इस्लामिक एजुकेशन का कि उनकी लैटिन को पिटना पड़ गया हमारे आगे। पॉइंट है कि हमने लिया नहीं लिया, क्या हुआ, ब्लेम गेम अपनी जगह।
आई एम जस्ट सेइंग, जो लोग हमें सुन रहे हैं, कि अगर पूछें भाई क्या मोटिवेशन और क्या पर्सपेक्टिव है और क्या चीज है जिससे मैं आज अपनी जिंदगी किसी इदारे में दीनी उलूम पढ़ने को दूं, उसके पीछे आप ये भी देखें कि जहां मैंने आपको बताया कि ये दलील बहुत पावरफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में बहुत लोग मुझसे, मेरी दुनिया ही मुझसे, एक बड़ी दुनिया जो अपोज करती है हमें, एक टाइम आता है उन तनकीदों के अंदर और उन तहकीरों के अंदर, उन अदावतों के अंदर आपको सेल्फ डाउट आ जाएगा। ठीक। तो जो अल्लाह कहते हैं ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि दिस इज द बुक जिसके साथ जब तुम खड़े होगे ना, तुम्हें डाउट नहीं आ सकता। तो इतनी सर्टेनिटी, इतनी श्योरिटी अपनी लाइफ के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, अपनी अप्रोच के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, अपने मैक्रोस के बारे में, अपनी माइक्रोस के बारे में, अपनी इनडेफिनिट्स के बारे में, अपनी डिफाइंड जोन्स के बारे में अगर हो सकता है ना, तो वो इस पर हो सकता है कि ये अल्लाह की बात है, मेरी और आपकी बात नहीं है। तो एक मैं एलिमेंट यही कहूंगा कि जो श्योरिटी और सर्टेनिटी लोगों को चाहिए ना लाइफ में, वो किसी बंदे के पीछे लगने से नहीं आ सकती। बड़ा गहरा नुक्ता है, सही। वो अल्लाह की बात के पीछे लगने से आ सकती है। आई स्टैंड विद द वर्ड ऑफ अल्लाह, कि नेवर बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं, ये कायनात गलत हो सकती है, अल्लाह गलत नहीं हो सकता। सिर्फ अल्लाह सेज वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, ठीक है, और वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, एक और आयत में अल्लाह कहता है दिस मीन्स इट विल हैपन, इसमें नो डाउट अबाउट इट। इसकी मास्टरी लोग क्यों नहीं कर रहे? आपको पता है 30s के बाद जितने भी केसेस मेरे पास आते हैं और दुनिया में, वो डिप्रेशन के नहीं, वो सेल्फ डाउट के केसेस हैं। उनके 30s के बाद तो फ्लाइट में जाना होता है, 20 से 30 तो एक्सपीरियंशियल उम्र होती है बर्बादियों की। 30s इज व्हेन यू टेक अ डिसीजन। तो ये 30s वाले जो सुन रहे हैं ना, दिस इज फॉर देम। 30s इज एन एज ऑफ टेकिंग अ वेरी बिग हार्श डिसीजन इन लाइफ, एंड यू नीड टू बी वेरी श्योर। आपको बहुत ज्यादा यकीन चाहिए किसी चीज को करने के लिए। कौन सी चीज है जो आपके एक्सपीरियंस से भी ऊपर खड़ी है? वो अल्लाह की शरीयत है। एक्सपीरियंस भी एक टाइम पर डाउट में लेके जा सकता है, इतना यूनिवर्सल एक्सपीरियंस भी चैलेंज हो सकता है कभी ना कभी टाइम में, मगर अल्लाह की बात नहीं हो सकती। सो व्हाई नॉट स्टैंड विद योर एक्सपीरियंस विद शरिया? ये मॉडल अच्छा नहीं था कि मैं अपनी 30s का स्टार्ट लेना है तो यार मैं दीन की भी इन डेप्थ एजुकेशन कर लूं, ताकि मुझे जो फैसले करने हैं ना, उसमें मुझे बैक मिल जाए कि हाँ भाई अल्लाह साथ है मेरे। वैलिडेशन हो जाती है। वैलिडेशन के लिए दूसरा पॉइंट जो आपने कहा, वैलिडेशन भी जिसकी शरीयत से है ना, वो भी जिंदगी के अंदर ना बहुत सुकून में होगा और बड़ा श्योर होगा।